आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के बाहमी ताल्लुकात अहम हैं और दोनों ममालिक को जमहूरियत के साथ साथ इंसानियत को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना होगा। कनानास्किस में G7 सरबराह इजलास के मौके पर कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी के साथ दो तरफा मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बहुत सी कनाडियन और भारतीय कंपनियों की भारत और कनाडा में सरमायाकारी है। उन्होंने कहा कि वो भारत कनाडा ताल्लुकात को आगे ले जाने के मुंतज़िर हैं। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको और जनूबी कोरिया के रहनुमा के साथ दो तरफा मुलाकातें की। 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी पड़ाव पर वज़ीर आज़म आज क्रोएशिया पहुंच रहे हैं। फरीज़े हज की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर के 178 हुजाज किराम का पहला काफिला कल शाम श्रीनगर पहुंच गया। श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुजाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने हाजी साहिबान से मुलाकात की और उन्हें फरीज़े हज की अहसन अदायगी के लिए मुबारकबाद दी। हुजाज ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर काबीना वज़ीर जावेद अहमद डार, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, MLA जड़ीबल तनवीर सादिक, इंतजामिया के आला अफसरान और हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुजात कुरैशी भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर में सियाती सरगर्मियों को दवाम बख्शने, नीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को राग़िब करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। श्रीनगर में कल इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के एक वफ़द के साथ वादी में सियाहत की बहाली से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादुले ख़याल करने के दौरान वज़ीर आला ने वफ़द पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को वादी की तरफ माइल करने में अपना भरपूर रोल अदा करें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर को एक उभरती हुई सन्नती मंजिल बनाने के मंसूबों पर काम कर रही है। सन्नत घर बहमिना में न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन कॉन्फ्रेंस एंड स्ट्रेटेजिक वर्कशॉप 2025 से खिताब करते हुए उन्होंने हिदायत दी कि स्कीम के निफाज की मुद्दत में मौजूदा रफ्तार को बरकरार रखा जाए। उन्होंने DIC के तमाम जनरल मैनेजर्स को सलाह दी कि वो यूनिट होल्डर्स की किसी भी शिकायत के हल को यकीनी बनाएं। मीटिंग में बताया गया कि NCSS 2021 31 मार्च 2037 तक ऑपरेशनल रहेगी। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह महदी ने गांदरबल में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी दिशा की मीटिंग की सदारत करते हुए मरकजी इमदाद वाली स्कीमों के निफाज की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने स्कीमों के मुअस्सर निफाज के लिए मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी ताकि तमाम अहल मुस्तहक़ीन तक फ़वाइद को पहुँचाया जा सके। MP मौसूफ ने ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल को बरोए कार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दुनिया भर में ज़रख़ेज़ ज़मीन को बंजर में तब्दील करने के ख़िलाफ़ नीज़ खुश्कसाली से मुतल्लिक़ बेदारी पैदा करने के लिए कई इख्तिराई इक़दामात करने की ज़रूरत है। इस हवाले से शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। 100 सालों में जमीन पे जो दर्जे हरारत है ग्लोबल वार्मिंग करीब 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया और अगले 50 सालों में 2 डिग्री हो जाएगा। और उसके मुज़िर असरात क्या है? बड़े बड़े ग्लेशियर्स वो बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, हीट वेव्स काफी ज्यादा जो है ना बढ़ रही है, केमिकल्स का भी काफी यूज हो रहा है, एयर पोल्यूशन में एक बहुत बड़ा इशू है। हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपने माहौल को कैसे ठीक रखेंगे। बड़ा फोकस हमारा ये भी है कि हम वो जो ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटीज को हम कैसे डेवलप करेंगे और उनको हम आम करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को कम्बैट करने के लिए सारी गवर्नमेंट ऑन हील्स है। आखिर पर दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.3 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।